कि 2019 के आखिर में इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था। शायद वो वाक़या हुआ और उसको दबा दिया गया हो कि एक पार्टी में 4 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया था और उसके हवाले से वो बंदा बता रहा है कि वो पार्टी भी ज़ाहिर जाफ़र के घर पे ही हुई थी। जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके दौरान वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बड़े गौर से सुन रहा था। थोड़ा सा पहले पीछे था तो उसने इंग्लिश में बाकायदा कहा कि जी आई कांट हियर, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। पिछली समात हुई थी उसमें नूर मुकद्दम के वालिद मौजूद थे, लेकिन आज नूर मुकद्दम के वालिद आज की समात में मौजूद नहीं थे। आज क्या डेवलपमेंट हुई है और अभी तक केस में क्या क्या सामने आ चुका है? अच्छा, थैंक यू जी, आपके नाज़रीन के लिए अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हेयरिंग हस्ब मामूल वही 10 बजे के करीब हम लोग जो सहाफ़ी थे वो वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि ये अदालत का जो टाइम होता है बाज़ पुलिस वाले ये करते हैं कि पहले या बाद में, ताकि मीडिया के ज़्यादा लोग, कैमराज और ये चीज़ें, ऐसे केसेस में ये होता है जो इंपॉर्टेंट नौयत के केस होते हैं। लेकिन आज वहाँ पर बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था, इंटरनेशनल मीडिया भी था, वहाँ पर सोशल मीडिया के लोग भी थे, वहाँ पर मीडिया के लोग भी थे, कैमराज थे और बहुत पूरा बारिश हो गई उस दौरान। बहरहाल शायद बारिश की वजह थी या जो कोई और वजह थी, तकरीबन 12:58 पे हमने देखा कि जजेस की जो पार्किंग है उसकी जो एंट्रेंस है वहाँ से जो है पुलिस जो है एक पूरा स्क्वाड जो है वो इसको लेकर आ रहा है और उसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं, वो आपने भी देखी होंगी। तो इसको लेकर आए तो हम ऊपर अदालत में चले गए। आज ड्यूटी जज थे, क्योंकि जो ओरिजिनल जिन मजिस्ट्रेट साहब ने ये केस सुनना है वो मौजूद नहीं है, छुट्टी पर है। तो आज जो है ड्यूटी जज की जो है अदालत में इनको पेश किया गया। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वहाँ पर बिजली नहीं थी और वहाँ पर वकला ख़वातीन भी और मर्द वकला भी ऑलरेडी मौजूद थे। छोटी सी अदालत है, मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा कमरा है और उसमें जज साहब बैठे हुए थे, मोबाइल फ़ोन की लाइट ऑन की हुई थी उन्होंने। हम जब अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया तब तक, क्योंकि हम सहाफ़ी पहले एंटर हो गए और जो मुल्ज़िम है उसको बाद में लाया गया, तो वहाँ पर काफ़ी रश पड़ गया। तो पहले गार्ड जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनको अंदर भेजा गया। जज साहब ने कहा कि जी बहुत रश हो गया, कुछ लोगों को बाहर निकालें। तो रास्ता बनाया गया, कुछ जो गैर मुतल्लका लोग थे उनको बाहर निकाला गया। रास्ता बनाकर पुलिस और जो उनके वकला हैं, दोनों तरफ के सरकारी वकील भी और जो मुल्ज़िम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अंदर आए और उसके बाद मुल्ज़िम को भी किसी हद तक जो है मुल्ज़िम भी अंदर उसको लाने में जो है पुलिस कामयाब हुई। ही वॉज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले दिन से आप उसकी फुटेजेस देख रही हैं। आज की फुटेजेस भी आपने देखी होंगी, आपके नाज़रीन ने देखी होंगी। वो कॉन्फिडेंट है, वो बात भी बड़े कॉन्फिडेंस से करता है और वो आज भी ऐसे ही था। बल्कि आज समात के दौरान एक चीज़ ये हुई कि बिकॉज अंदर हम कोई 3 लोग मौजूद थे, हम उन चंद खुश नसीबों में से थे जिनको अंदर जाने का मौका मिला। मैं, साकिब बशीर साहब और नईम असगर साहब वर्ल्ड टीवी से थे, हम लोग अंदर थे। तो वो जो है बिल्कुल हमारे, क्योंकि बहुत छोटा सा कमरा है तो बंदे के साथ बंदा ही जुड़ा हुआ था, तो वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मेरे साथ ही मुल्ज़िम और जो पुलिस वाले थे वो मौजूद थे। तो वो ड्यूरिंग जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके दौरान वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बड़े गौर से सुन रहा था। थोड़ा सा पहले पीछे था तो उसने इंग्लिश में बाकायदा कहा कि जी आई कांट हियर, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर जज साहब ने कहा कि जी थोड़ा मज़ीद इसको आगे लें, तो उसको थोड़ा सा आगे किया गया। तो दोनों तरफ के वकला की जो पहले जो सरकारी वकील हैं उन्होंने अपना कारकर्दगी पेश की। ज़ाहिर बात है कि हमने ये रिकवर किया है और मज़ीद दफ़ात शामिल किए हैं। 4 लोग मज़ीद इसमें गिरफ़्तार हुए हैं, जो जिनमें से 2 इसके वालिदैन हैं, वालिद और वालदा, और 2 लोग मुलाजमीन हैं उस घर के। उनके हवाले से बताया गया। मज़ीद दफ़ात शामिल की गई हैं, अयानत जुर्म की, जुर्म को छुपाने की और बहुत सारी और भी। और साथ उन्होंने कहा कि जी हमने चीज़ें तो रिकवर कर ली हैं लेकिन अभी मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर करने हैं, मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुए। तो आपसे इस्तदा है, उन्होंने जज साहब से इस्तदा की कि आप मैक्सिमम जो है वो जिस्मानी रिमांड इसका हमें दें ताकि हम इससे मज़ीद चीज़ें रिकवर कर सकें। लेकिन जो वकील सफ़ाई थे वो सामने आए, उन्होंने कहा कि जी रिमांड की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रिकवर होने वाली थी जिसमें आला कत्ल वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। और अब जो है ये सिर्फ फ़ोन रिकवर करने की वजह से जो है कह रहे हैं कि जी वो हमने रिकवर करना है, तो रिमांड जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप काइंडली इसका रिमांड ना करें। और अगर इन्होंने फ़ोन डेटा निकलवाना है तो उसकी CDR निकलवाई जा सकती है, इनके पास नंबर भी आ गया है, मुल्ज़िम भी इनके पास है और दूसरी जितनी भी शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह से निकलती होती है तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर CDR फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवाना है तो उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जिस्मानी रिमांड की। बहरहाल ये बात हुई। उसके बाद जो है जज साहब ने जो है वो जो सरकारी वकील है उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए जो है वो जिस्मानी रिमांड मज़ीद 2 दिन का दे दिया है। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, मैं दोबारा आपके नाज़रीन को बताऊँ, इनको अब जो है इंशाअल्लाह कल नहीं परसों दोबारा पेश किया जाएगा। उम्मीद है
शुएब अख्तर साहब हैं, जो अक्सर जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, जिनके सामने जिनकी अदालत में इनको पेश किया जाना है। उम्मीद है वो इंशाल्लाह उनकी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और कल नहीं परसों जो है वो अदालत में मौजूद होंगे और उनके सामने इंशाल्लाह इनको पेश किया जाएगा। ये आज की ये हैरान कुन बात थी, मैं अपनी वीडियो में भी इसका जिक्र करूँगा कि आज जो है जो पिछली समाअत हुई थी उसमें नूर मुकद्दम के वालिद मौजूद थे, लेकिन आज नूर मुकद्दम के वालिद आज की समाअत में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी तरफ से उनके वकील जो हैं शाह खावर साहब वो आए थे और वहाँ पर उनके वालिदैन में से कोई नूर के वालिदैन में से कोई नहीं था। ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर के वालिदैन तो गिरफ्तार, लेकिन नूर के वालिदैन में से कोई भी आज समाअत में मौजूद नहीं। पुलिस ने जो आला कत्ल और उन चीज़ों के हवाले से बताया उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो पिस्टल है जिसमें एक गोली फंसी हुई थी, वो खैर अंदर की एक और स्टोरी है, वो जो मुझे पता चली है कि वो पिस्टल जब पुलिस ने बताया कि रिकवर और इसमें बताते हैं कि उसमें जो गोली डली थी उल्टी डली हुई थी। ये भी आज मुझे पता चला है कि बिकॉज ही वॉज नॉट इन सेंसेस, तो उसने जब वो गोली डाली तो उल्टी थी, तो इस वजह से वो फायर ही नहीं हो सकी। ये मुझे पता चला है सराय से बारह। तो उसके अलावा जी वहाँ से नाइफ सेट के हवाले से कहा जा रहा है कि नाइफ सेट रिकवर हुआ है, और उसके अलावा वहाँ से एक आहनी मुक्का जो इस्तेमाल किया जाता था लड़ने के लिए, तो वो भी जो है वहाँ से रिकवर हुआ है, जो कि टॉर्चर के लिए यूज़ किया जाता है। ये 3 चीज़ें वहाँ से जो आला कत्ल के हवाले से जिनके साथ तो सारा कुछ ये किया गया है वो वहाँ से हुई थी। अगला आपने सवाल मेरे ख्याल से ऑडियो लीक के हवाले से कहा है, वीडियो नहीं वो ऑडियो है, और वो थेरापी वर्स की सीनियर मैनेजमेंट्स की है। थेरापी वर्स एक इदारा है जो मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में। ये लोग लोगों की जो है वो करते हैं, उनको इलाज करते हैं, साइकोथेरापी भी उसको कहते हैं। फिर वो मुख्तलिफ उसमें जो ज़ाहिर की वालिदा हैं वो भी उस इदारे से एफिलिएटेड हैं। ज़ाहिर के हवाले से उस इदारे के सीनियर मैनेजमेंट का कहना है कि ये वहाँ से कोर्स कर रहा था, लेकिन इसका वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। वो इदारा जो है वो सील कर दिया गया है। उसके एक सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है जो तफसील बता रहा है उस रेड की, जब उनको इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने वहाँ पर जाए वकूआ पर जाकर रेड किया और उन्होंने इसको बांधा ज़ाहिर जाफ़र को, तो वो जो है एक ऑडियो आई है, उसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं। उसमें ये बताया गया कि जी जब वो लोग उनको कॉल की गई 6:55 पर, 7:30 पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो घर के बाहर एक जमे गफ़ीर था जिसमें ज़ाहिर के और नूर के, क्योंकि ये इनकी दोस्ती थी, आपस में जानते थे एक दूसरे को, फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती थी, उनके दोस्त बाहर खड़े हुए थे। तो पहले तो कहते हैं उनके दोस्तों का बड़ा जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड था, वो कहते थे कि ज़ाहिर लड़की का अंदर सोलिसिट कर रहा है, इलाज कर रहा है। तो फिर वो कहते हैं हमने पूछा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतने सारे लोग, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो कहते हैं कि फिर हमने उसके बाद जो है अंदर जाने की कोशिश की, सीढ़ी वगैरह लगाई, दरवाज़ा तोड़ा। जब हम अंदर गए तो तब ये सारा मामला हो चुका था और लड़की का कत्ल भी हो चुका था और उसको ये मुल्ज़िम बेहद भी कर चुका था। वो कहता है जब हम अंदर गए और हमने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने हम पे हमला किया। उसमें जो थेरापी वर्स का एक बंदा है वो ज़ख्मी भी हुआ है, और उसके बाद जो है उन्होंने इसको काबू किया। काबू करने के बाद उन्होंने इसको बांधा। पुलिस उसके बाद पहुंची और पुलिस ने फिर इस बंधे हुए शख्स को वहाँ से गिरफ्तार किया। इस तरह इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई। और उस ऑडियो लीक में बाकायदा तौर पे वो प्रॉपर पूरा उसका बता रहे हैं कि इसकी एक हिस्ट्री है, ड्रिंकिंग की, पार्टी की एक हिस्ट्री है। और उसके अलावा वो कहता है कि वालिदा के साथ इसका बरतानिया में झगड़ा हुआ था जिसमें ये वायलेंट हो गया था, उसमें ये कुछ कर सकता था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस जो है मौका पर पहुंची और मामला रफा दफा हुआ। फिर वो थेरापी वर्स वाला बंदा बता रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं वो स्टोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल गई तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो करूँगा कि 2019 के आखिर में इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था। शायद वो वाक़या हुआ और उसको दबा दिया गया हो कि एक पार्टी में 4 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया था, और उसके हवाले से वो बंदा बता रहा है कि वो पार्टी भी ज़ाहिर जाफ़र के घर पे ही हुई थी। ये थेरापी वर्स का सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है, और इसमें कितना सच बोल रहा है मैंने स्टोरी कोशिश कर रहा हूँ ये मुझे खबर मिल जाए ताकि मैं इसको इसके साथ लिंक करके वीडियो कर सकूँ इसके ऊपर। तो इस तरह के इंकशाफात जो है वो किए हैं उस ऑडियो लीक में वो जो सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है। उस बंदे को भी ज़ाहिर बात है थेरापी वर्स को सील कर दिया गया है, कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। होपफुली पुलिस जो है इंशाल्लाह मज़ीद भी कुछ उगलवाने में कामयाब होगी, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों को पहले से पता था। 4:30 बजे नूर ने जंप किया, घर के ऊपर से नीचे आई, चौकीदार मौजूद था, उसने देखा, लेकिन ज़ाहिर नीचे आया सीढ़ियों से, बालू से घसीटता हुआ उसको दोबारा ऊपर ले गया। और फिर उसके बाद जो है कहा यह जा रहा है कि जब थेरापी वाले बाहर आए तो उन्होंने इसको बातों से बाहर के छत पे आया
छत पे आके उन्होंने बातों से बात करके इसको नीचे बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये नीचे नहीं आया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ्स हैं कि शायद इसने जो कत्ल है वो उसके बाद किया है, लेकिन डिपेंड करता है। बहरहाल थेरापीवास के लोगों का ये कहना है कि जब हम अंदर गए तो ये सारा मामला हो चुका था। उनका एक बंदा ज़ख्मी है, अभी उसका बयान नहीं हुआ, वो भी मज़ीद इंशाअल्लाह इस हवाले से तफसील जो है वो पुलिस सामने लाएगी। उनकी बहन भी मौजूद थी घर में जिस वक्त ये कत्ल हुआ, मैंने ये भी पढ़ा है। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में थेरापी वार्ड से जब वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, अभी तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि उसकी सिस्टर वहाँ पे मौजूद थी। अगर बाकायदा से ये जो ऑडियो भी लीक करवाई जा रही है कि वो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था बंदा, तो उसके पास इतने औजार क्या कर रहे थे? अच्छा नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक की जो इतलात हैं और जो उसके वालिदैन ने भी तस्लीम किया है पुलिस के सामने, वो यही है, वो कहते हैं कि जब हम कराची में थे और ये यहाँ घर पे अकेला मुलाजमीन के साथ, आपको पता है इस्लामाबाद में यहाँ सोसाइटी जो है वो, आप भी इस्लामाबाद में, हम भी इस्लामाबाद में, बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे अकेले होते हैं, या वालिदैन यहाँ होते हैं बच्चे बाहर अकेले होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में ये मायूब बात नहीं है कि अगर लड़का अपने वालिदैन अपने मुलाजमीन के साथ रह रहा था, मेरे ख्याल से ये, और ये भी कोई नई बात नहीं है कि कोई लड़का लड़की या 2-4 लड़के लड़कियां किसी घर में मौजूद थे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस्लामाबाद में ये कल्चर है। बहरहाल उसके पास ये चीज़ें होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे असला रखा जाता है, घरों में होता है, मौजूद होता है, पिस्टल्स लड़कों के पास मौजूद हैं, नाइफ सेट्स यूज़ होते हैं, घरों में होते हैं, और ये भी कोई नई बात नहीं है। और मुके शुके ये जो रिच वो पार्टी के लोग होते हैं वो ये चीज़ें अपने पास रखते हैं। थेरापी वर्स के सीनियर मैनेजमेंट के बंदे के मुताबिक ड्रिंकिंग की और पार्टीज़ की इसकी एक हिस्ट्री है इस बंदे की। तो ये सारे मामला थे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुझे ये बात मायूब नहीं लग रही कि ऐसी चीज़ें उसके पास मौजूद थी। वालिदैन क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, कराची में उनका अपना बिजनेस है। आपके नाज़रीन के लिए एक चीज़ नहीं बता देता हूँ जो शायद लोगों को अभी पता नहीं है, कि इनके वालिद की जो कंपनी है उसमें ये बाकायदा चीफ ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट के ओहदे के ऊपर जो है फाइल्स थे, उनकी वेबसाइट पे इनका नाम लिखा हुआ था, जो अब हटा दिया गया। बहरहाल ये सारा मामला चलते हैं, वालिदैन को ये पता था। अफसोस की बात यह है कि अगर 4:30 बजे उनको पता, मुलाजमीन को पता चल गया था, फिर वालिदैन को पता चल गया था, तो वो अगर वक्ती तौर पर मतलब फिल फॉर पुलिस को इतला कर देते तो मेरे ख्याल से फिर मूव बच जाती। मेरा सवाल आपसे ये है कि अदालत इस बात को कंसिडर करेगी, उनको शामिल इक़दाम कत्ल करेगी? कर रही है अदालत। देखिए पुलिस ने यही मौक़िफ़ अपनाया है, पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, दोनों मुलाजमीन को भी और इसके वालिदैन को भी, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने गफलत बरती है, इन्होंने जुर्म छुपाने की कोशिश की है, एआनत जुर्म के उसके ऊपर दफात लगाएगी। बिल्कुल ये चीज़ें जो है पुलिस जो अपना इसको चालान तैयार कर रही है, पुलिस जो इसको आगे लेकर चल रही है केस को, आशा खबर साहब भी वहाँ पे जो वकील है दे आर सेटिस्फाइड। एक्चुअली जो नूर के वालिदैन हैं या नूर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील, वो सेटिस्फाइड है। उनकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो कह रहे थे कि जो पुलिस जिस तरफ इस केस को लेकर जा रही है हम लोग सेटिस्फाइड हैं, जो दफात लगाई गई हैं वो बिल्कुल ऐसी ही हैं, और इसके वालिदैन के FIR में भी वो कहते हैं जो दफात लगाई गई वो बिल्कुल उससे लोग सेटिस्फाइड। और अदालत ज़ाहिरी बात है जब पुलिस चालान बनाकर पेश करेगी अदालत के सामने, मेरे ख्याल से अदालत ज़ाहिरी बात है इन सारी चीज़ों को ज़रूर कंसीडर करेगी और सामने भी लाएगी।